हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि ऐसे लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले इसी चैनल पे देखने को मिले। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड देख लिया है तो अच्छी बात है, वरना एक बार देख लेना। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साउटियान के ग्रैंडपा को देखते हैं, जो कि वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के उस ग्रेट एंसेस्टर की तरफ देखते हुए कहने लगे थे, हमारे क्वीन पेंग क्लैन और ड्रैगन क्लैन के बीच में तो कोई भी दुश्मनी नहीं, आखिरकार आप ऐसे हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। ऐसे ही दूसरे क्लैन के ऊपर अटैक करना आपको शोभा नहीं देता, इतने ज्यादा हाई रैंक पर होकर। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ बिंग बिंग के फादर कहने लगते हैं, ओ तो यहाँ पे तुम लोगों की कोई गलती नहीं। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे साथ में जो भी इंसान है, अभी क्या नाम था उसका, हाँ याद आया, लीन फैंग, उसने ड्रैगन क्लैन के गुआन को मारा है और तुम उसे ही अपने क्लैन में रख रहे हो। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर कहने लगे थे, सीनियर आपसे कोई गलती हुई है। लीन फैंग ने गुआन को नहीं मारा था, तब वो डायरेक्टली ट्रेजर छीनने के कोशिश में फेल हो गया, जिसकी वजह से वो मारा गया था उस जगह। इस बात को आपको समझना होगा सीनियर। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, जब मैं तुम्हारे फादर से बातें कर रहा हूँ तो आखिरकार तुम ऐसे बीच में क्यों बोल रहे हो। मैंने तुम्हें कहा कि हम दोनों के बीच में ऐसे इंटरफेयर करो, ऐसा लग रहा है तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए साउटियान के फादर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते साउटियान का फादर बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे गिर गया था, उसके मुंह से खून आ रहा था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे साउटियान का ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगे थे, क्या तुम ठीक हो। बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैं तुम्हें बता दूं जल्दी से उस मॉन्ग को यहाँ पे लेकर आओ, मतलब कि उस इंसान को जिसने मेरे क्लैन के गुआन को मारा था, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत, उसने मेरे क्लैन के लोगों को मारा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगता है, वैसे भी मास्टर लिन फैंग ने हमारे क्लैन के लिए बहुत कुछ किया है, वो हमारे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा काइंड रहे हैं। हर सिचुएशन में उन्होंने हमारी हेल्प की, इवन कि हमारे एनिमीज से भी उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया था, हमारे क्लैन को हमें जिंदा रखा। बहुत ज्यादा ऐसा वक्त आया जब हम मरने वाले थे, तब उन्होंने ही हमें बचाया था। जो कुछ भी हो, अगर मुझे यहाँ पे मरना भी पड़े तो कोई भी रिग्रेट नहीं, बट मैं उनके साथ में कभी भी बिट्रे नहीं करूंगा। अब हम देखते वहाँ पे साउटियान के फादर मतलब कि ग्रैंडफादर की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे आगे ऐसे सवाल और जवाब करो। मैंने कहा ना जल्दी से उस इंसान को बाहर बुलाओ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगते, तुम इतने भी ज्यादा वर्थ नहीं हो कि मास्टर लिन फैंग जैसे जीनियस तुम्हारे साथ फाइट करे, तुम्हारी कोई औकात नहीं। वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार सकते हो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे, बट हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन के वो ग्रेट एंसेस्टर गुस्सा होते हुए अपने एनर्जी का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते साउटियान के ग्रैंडपा के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, इवन कि उनके मुंह से तो खून भी आने लगा था, वो अच्छी तरीके से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगा था, क्या अभी भी तुम उसे बाहर नहीं निकालोगे, ऐसा लग रहा है तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान के फादर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे, तभी हम देखते वहाँ पे वो ग्रेट एंसेस्टर अपने एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। तभी वहाँ पे साउटियान गुस्से में आने लगता है, वो कहने लगता है, ड्रैगन क्लैन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे डैड और मेरे ग्रैंडपा को इंजर करने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ऐसा लग रहा है एज के साथ साथ बुढ़े तुम्हारा अकल भी बहुत ज्यादा डाउन हो गया है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान अपने बड़े वाले फॉर्म में आ गया था और वो अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग के डॉटर को देखते, जो कि ये सब कुछ छिप के देख रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ साउटियान को ऐसा आता हुआ देखकर बिंग बिंग के फादर कहने लगते हैं, मास्टर ये इस क्लैन का यंग मास्टर है, मतलब कि इसका नाम साउटियान है, जो कि लिन फैंग का एक पेट है, उसका एक स्लेव है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगते, आखिरकार तुम बाहर क्यों आए और मास्टर लिन फैंग कहाँ पे हैं, उन्हें बोलना कि बाहर ना आए वो। अब हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, ओ तो यहाँ पे क्वीन पेंग क्लैन का यंग मास्टर मेरे से फाइट करने के लिए आया है। ये कहते हुए हम देखते वो
वहाँ पे अपने एनर्जी का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से स्पिरिचुअल हैंड जमीन के अंदर से निकल के साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे साउटियान अपने एनर्जी का यूज करते हुए ट्रू गॉड लेवल के उसी पपेट को निकालता है, जिसको कि पिछले एपिसोड में लिन फैंग ने उसे दिया था ताकि वो यहाँ पे मिंग सीलिंग को प्रोटेक्ट कर पाए। अब अपने आगे ट्रू गॉड के एक पपेट को देख के वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, ओ तो ये यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल का पपेट है जो कि 6th या 7th लेयर में है। तुम्हें क्या लगता है इससे तुम मुझे हरा भी पाओगे क्या? सिर्फ बच्चे जैसे ट्रिक है, वैसे भी तुम तो एक बच्चे ही हो, तुम्हें मैं बताऊंगा आखिरकार स्ट्रेंथ क्या होता है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर अपने एनर्जी को रिलीज करने लगा था और हम देखते उसके बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा इविल एनर्जी आसमान में जाता है और वहाँ पे एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगता है। अब उसकी ऐसे स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देख के साउटियान भी फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। वो भी अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज करके उस ट्रू गॉड के स्पिरिचुअल पॉपेट के अंदर डाल रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन क्लैन के उस ग्रेट एंसेस्टर के फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसके एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकल के आता है, जो कि डायरेक्टली साउटियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था, जिसको देखकर साउटियान भी लिन फैंग के द्वारा दिया गया उस स्पिरिचुअल पपेट का यूज करने लगता है, जो कि ट्रू गॉड रिलम में था। अब हम देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकराते हैं, मतलब कि ड्रैगन क्लैन का एंसेस्ट्रल स्पिरिट और यहाँ पे साउटियान का ट्रू गॉड लेवल का पपेट। बट हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का एंसेस्ट्रल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो ट्रू गॉड लेवल का पपेट वहाँ पे टिक नहीं पाता और हम देखते उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी से उस ट्रू गॉड लेवल के पपेट को डिस्ट्रॉय करते हुए साउटियान को इंजोर करते हुए नीचे गिरा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे साउटियान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तभी वहाँ पे मिंग सीलिंग चिड़िया बोलते हुए चिल्लाने लगती है, मतलब कि वो बोल रही थी चिड़िया, ऐसे ही तोतले में थोड़ी बहुत बोल रही थी क्योंकि छोटी सी बच्ची जो है। दूसरी तरफ वहाँ पे मिंग सीलिंग की आवाज सियान्यून सुन लेता है। वो कहने लगता है ये तो एक ह्यूमन की बच्ची है, आखिरकार ये इस जगह पे क्या कर रही है? क्या ये उसी इंसान की डॉटर होगी? हो भी सकता है क्योंकि बीस्ट रिलम में किसी इंसान के बच्चे का होना नामुमकिन है, क्योंकि बीस्ट रिलम में आखिरकार एक इंसान की बच्ची कैसे आएगी? ऐसा लग रहा है उसी लिन फैंग की ये डॉटर होगी। हम देखते वहाँ पे सियायून कहने लगता है मास्टर ऐसा लग रहा है ये लिन फैंग की डॉटर है, हमें इसे पकड़ लेना चाहिए। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है तुमने ठीक कहा, तो फिर ठीक है, सबसे पहले इसे ही पकड़ते हैं। तो गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे बिंग बिंग के फादर और यहाँ पे जिंगपिंग क्लैन का सियान्यून ये दोनों भी यहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर के साथ में आए थे, जो कि यहाँ पे ड्रैगन क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर अपने पॉ का यूज करते हुए स्पिरिचुअल क्लॉक को बनाते हुए मिंग सीलिंग को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचने लगा था, जिसको देख के मिंग सीलिंग कहने लगते डैड मुझे बचाइए पापा, ये मुझे ले जा रहे हैं। अब उसका इतना ही कहना था तभी हम देखते लिन फैंग जिस टावर के अंदर था उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगा था और हम देखते लिन फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में बाहर आता है, जहाँ पे वो बाहर आते ही अपने एनर्जी का यूज करते हुए मतलब कि अपने डिवाइन पल्स का यूज करते हुए उन स्पिरिचुअल हैंड के चारों ओर उन्हें रख देता है, जिसके बाद में लिन फैंग अपने पॉ का यूज करते हुए मिंग सीलिंग को वहां से छुड़ा लेता है, उसे अपने गोद में उठाते हुए नीचे रखने लगा था, जहाँ पे मिंग सीलिंग कहने लगते है फादर इन लोगों ने उस चिड़िया को बहुत ही ज्यादा इंजोर कर दिया है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे मिंग सीलिंग बहुत ज्यादा सैड हो रही थी, जिसको देख के लिन फैंग कहने लगता है तुम चिंता मत करो, इन लोगों ने तुम्हारी चिड़िया को बहुत ही ज्यादा परेशान किया है ना, तो फिर ठीक है, इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया, तुम बस यहाँ पे वेट करो, देखो तुम्हारे फादर कैसे इनकी क्लासेस लेते, इन बुरे इंसानों को कैसे पीटते हैं। अपने फादर की ऐसी बातें सुन के वहाँ पे मिंग सीलिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और हम देखते वो कहने लगती है फादर इन लोगों को छोड़ना मत। और हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग भी गुस्से में अपने एनर्जी को अपने ओरा को रिलीज कर रहा था। अब उसके ओरा को देख के बिंग बिंग क्लैन के क्लैन लीडर मतलब कि बिंग बिंग के फादर कहने लगते हैं इसकी स्ट्रेंथ तो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वहीं पे दूसरी तरफ सियाओयुन कहने लगता है इसे हमें जल्दी से खत्म करना होगा क्योंकि इसके पास में बहुत ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम ग्रेट एंसेस्टर को देखते हैं ड्रैगन क्लैन की, वो वहाँ पे कहने लगा था सच में इस रिलम में पहुंचकर अपने स्ट्रेंथ को ऐसे हाइड करना मानना पड़ेगा, सच में तुम्हारे इस ब्रेथ को मैं फील कर पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है तुम ट्रू गॉड रिलम के 5th लेयर में पहुंच चुके हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो एंसेस्टर अपने पॉ का यूज करते हुए अपने उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से हटा देता है, जिसकी वजह से साउटियान के ग्रैंड
ग्रैंडफादर और उसके फादर इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, बट हम देखते तभी वहाँ पे लिन फैंग अपने यिंग और यांग के विंग्स का यूज करते हुए उन दोनों को रोक लेता है। और वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे इलाके में आओ और मेरे ही लोगों को मेरे सामने इंजर्ड करो। ऐसा लग रहा है तुम्हें भी बहुत ही जल्दी तुम्हारे उस बेटे के पास में पहुंचाना पड़ेगा जिसको मैंने कुछ टाइम पहले ही खत्म किया था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन के उस एंसेस्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से हम देखते ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, लिन फैंग आज तुम इस जगह से जिंदा नहीं जाओगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे बीस्ट रिलम में आओ और हमारे रिलम में आकर तुम ऐसे एरोगेंट बनो सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन के आगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते ड्रैगन क्लैन का वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो वहाँ पे एक फॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा निकल रहा था और उसके अंदर से उसके क्लैन का एक ट्रू गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट नीचे आने लगता है, जिसको देखकर लिन फैंग सोचने लगता है ये तो एक ट्रू गॉड लेवल का सील आर्टिफैक्ट है। वहीं पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, भले ही तुम्हारे बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था वो यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम के 5th या 6th लेयर का था, बट तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम तो अभी भी वर्चुअल गॉड रिलम पे ही हो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस सील का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते वहाँ पे धमाका हो गया था, धुआं धुआं हो गया था। ये सब कुछ देख के वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है, इतने आसानी से खत्म हो गए मुझे पता नहीं था, भले ही तुम यहाँ पे वर्चुअल गॉड रिलम पे हो बट तुम्हारी स्ट्रेंथ को मानना पड़ेगा, ट्रू गॉड रिलम जैसा लग रहा था मुझे। मैं तो अभी भी कंफ्यूज हूँ कि आखिरकार तुम किस रिलम पे थे, बट फर्क नहीं पड़ता, तुम तो खत्म हो गए। बट वो देखता है कि तभी वहाँ पे लिन फैंग साउटियान के ग्रैंडफादर और उसके फादर को लेकर ऊपर आ गया था, जिसको देख के ड्रैगन क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं, आखिरकार तुमने मेरे अटैक को कैसे छला, मतलब कि मेरे अटैक से कैसे बच गए, क्या तुम यहाँ पे वॉइड स्पेस का भी यूज कर सकते हो, मतलब कि स्पेस पाव का। अब हम देखते वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर फिर से गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगा था, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें बता नहीं पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने डोमेन को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर रहा था, जिसको देख के बिंग बिंग के फादर कहने लगते हैं, अभी यहाँ पे मास्टर ने अपने डोमेन को एक्टिवेट किया, जो कि यहाँ पे ट्रू गॉड लेवल के पीक वाले बंदे ही कर सकते हैं, मतलब कि जो लोग ट्रू गॉड लेवल के पीक में पहुंचे होते हैं वो ही इस डोमेन का यूज कर सकते हैं। ऐसे डोमेन के पाव को ऐसा लग रहा है इस बार यहाँ पे ये लिन फैंग बचने वाला नहीं है। ये सब कुछ सोचते हुए वो दोनों वहाँ पे खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ ड्रैगन क्लैन के उस ग्रेट एंसेस्टर को देखते हैं, जो अपने एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ पे ड्रैगन स्पिरिट को पूरी तरीके से समन करता है। हम देखते एक नहीं वहाँ पे 4-5 उसके एंसेस्टर ड्रैगन आ गए थे, जो कि ट्रू गॉड लेवल पे होते हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक, जिनको देख के लिन फैंग भी अपने फायर लोटस का यूज करते हुए साउटियान और अपने डॉटर को उसके अंदर रख के पीछे कर लेता है, ताकि उन लोगों को यहाँ पे कोई भी नुकसान ही ना हो, वो लोग इंजर्ड ना हो। जिसके बाद में लिन फैंग अपने कुंगपेंग क्लैन के मतलब कि यिंग यांग एनर्जी का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे यिंग यांग एनर्जी का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था और उसके अंदर से कुंगपेंग क्लैन के यिंग और यांग के स्पिरिट बाहर निकल के आते, जो कि डायरेक्टली उस ड्रैगन एंसेस्टर के स्पिरिट्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ वो सारे ड्रैगन स्पिरिट भी अटैक के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते वो दोनों एक दूसरे के साथ में टकरा गए थे, जिसकी वजह से उसके सारे ड्रैगन स्पिरिट भी डिस्ट्रॉय हो गए थे और वहाँ पे कुंगपेंग क्लैन के यिंग और यांग के स्पिरिट भी, जिसको देख के वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, आखिरकार एंशिएंट क्लैन जो कि कुंगपेंग क्लैन है उसके यिंग और यांग के मेथड को, उसके यिंग और यांग के कल्टीवेशन मेथड को तुमने कैसे मास्टर कर लिया, आखिरकार ये तुम्हें मिला कैसे, ये कैसे हो सकता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और शौक पड़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता। हम लिन फैंग को देखते जो अपने स्पेशल कॉरिडोर का यूज करते हुए ड्रैगन क्लैन के उस एंसेस्टर को पूरी तरीके से कैद करने के लिए तैयार हो गया था, जिसको देख के ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर अपने पॉ का यूज करते हुए अपने एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्पिरिट को फिर से समन करता है, जो डायरेक्टली जाके लिन फैंग के स्पेशल कॉरिडोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसको देख के वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का वो ग्रेट एंसेस्टर हंसते हुए कहने लगता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे ये एंसेस्ट्रल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे ग्रेट एंसेस्टर का ब्लड लाइन है और इस स्पेशल ड्रैगन के स्ट्रेंथ ट्रू गॉड लेवल के 9th लेयर जितना है, और मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई भी आर्टिफैक्ट आज तुम्हें यहाँ पे बचा पाएगा। हाँ, बट मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी तो है कि तुमने मुझे फोर्स कर दिया
अपने ग्रेट एंसेस्टर के स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करने के लिए, बट मुझे नहीं लगता आज तुम्हें कोई बचा पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पिरिट का यूज करते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते वो ड्रैगन स्पिरिट लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था और हम देखते जैसे ही वो वहाँ पे लिन फैंग को पूरी तरीके से खत्म करने वाला था तभी अंदर से ड्रैगन लेलोंग आ गए थे, मतलब कि थंडर ड्रैगन लेलोंग, जो बहुत ही आसानी से उसे पीछे करते हुए कहने लगते हैं, सच में मुझे लगा था कि यहाँ पे कोई ड्रैगन स्पिरिट है, मैंने तुम्हारी सेंट को अंदर से ही पूरी तरीके से भांप लिया था, मतलब कि मुझे स्मेल आ गया था कि बाहर कोई स्पिरिचुअल ड्रैगन है। अब इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग अपने पॉ का यूज करते हुए उस ग्रेट एंसेस्टर के ड्रैगन स्पिरिट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। उल्टा ये सब कुछ देख के वहाँ पे वो ग्रेट एंसेस्टर बहुत ज्यादा शौक पड़ गया था, वो कहने लगते आखिरकार ये क्या हो गया, मेरे ग्रेट एंसेस्टर का स्पिरिट तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते सच में मजा आ गया, ट्रू गॉड रिलम के 9th लेयर वाले स्पिरिट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके थोड़ी बहुत एनर्जी तो बढ़ गई मेरी। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं पे हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है सीनियर क्या आप यहाँ पे कोई एक्शन लोगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हाँ मैं लेने के लिए तैयार हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखकर बिंग बिंग के फादर और वहाँ पे सियाओ यून बहुत ज्यादा शौक हो गए थे। वो लोग कहने लगते क्या ये ड्रैगन हेवनली गॉड रिलम में, क्योंकि इसने तो 9th लेवल के ट्रू गॉड रिलम के बंदे को मतलब कि स्पिरिट को बहुत ही आसानी से निगल लिया। तो गाइज मैं बता दूं आप लोगों को वर्चुअल गॉड रिलम के बाद में आता है ट्रू गॉड रिलम और ट्रू गॉड रिलम के 9th लेयर को क्रॉस करने के बाद में आता है हेवनली गॉड रिलम और हेवनली गॉड रिलम के आगे ट्रू गॉड रिलम के जितने भी कल्टीवेटर है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और मैं बता दूं आप लोगों को पता होगा लिन फैंग के एनर्जी को जिस भी गॉड ने सप्रेस किया था वो भी यहाँ पे हेवनली गॉड रिलम पे ही था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते उन दोनों की बातें सुन के वहाँ पे ड्रैगन क्लैन का ग्रेट एंसेस्टर कहने लगता है ऐसा हो नहीं सकता, आखिरकार यहाँ पे कोई हेवनली गॉड रिलम का बंदा कैसे हो सकता है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अपने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ गया था। साउटियान कहने लगता है ऐसा लग रहा है ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। और हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ ये सब कुछ देख के थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगता है तुम जैसे 2 कौड़ी के एक स्पिरिचुअल ड्रैगन की इतनी हिम्मत, मेरे आगे ज्यादा बोलो, तुम जैसे को तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ, याद रखना ये बात। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग उसके ऊपर थंडर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उस थंडर अटैक के लगने की वजह से उसके मेरिडियन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो कहने लगता है ये तो गॉड लेवल का थंडर है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तभी हम देखते वो गिरने लगा था, थंडर ड्रैगन लेलोंग जाके उसे पूरी तरीके से खा जाता है, जिसको देख के बिंग बिंग के फादर और वहाँ पे सियायुन शॉक हो गए थे। वो लोग कहने लगते आखिरकार ऐसा कैसे हो गया और वो दोनों बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगा था अब तुम लोगों की बारी। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको ऐसे ही देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन गाइस।